अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:45 पर। प्लीज़ अवॉइड माय हेयर बिकॉज मैंने बहुत सारी ऑयलिंग कर रखी है अपने हेयर में, और कल ही मैंने हेयर ऑयल बनाया था तो आप लोगों को बताया भी था, बट शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि मैंने उसमें क्या क्या मिलाया था। तो मैंने बस सरसों का तेल लिया था, और कोई भी चीज़ की क्वांटिटी मैंने मतलब माप कर नहीं ली थी, जस्ट मैंने अपने अकॉर्डिंग डाल लिया था। सरसों के तेल में मैंने अलसी का बीज होता है जिसे गांव में तीसी भी बोलते हैं, वो लिया था लगभग 3 चम्मच के आसपास। उसके बाद 2 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच कलौंजी बीज जिसे मंगरेल बोलते हैं। तीनों का दरदरा पेस्ट मतलब पाउडर बना लिया था और उसको ऑयल में डाल दिया था पहले, मतलब रखने के पहले, गैस चूल्हे पर रखने के पहले उसमें डाल दिया था। और 1 मुट्ठी भरकर करी पत्ता था, और कम से कम 1 कटोरी आंवला, कच्चा आंवला, उसको भी मैंने हल्का सा मतलब काट लिया था, उसको बीज निकाल के उसके बाद उसको भी पीस लिया था दरदराई, और उसको भी ऑयल में डालकर फिर फ्लेम मैंने चालू किया था और अच्छे से लो फ्लेम पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक पका लिया था। जला नहीं था, मतलब कलर चेंज हो गया था जो चीज़ें मैंने उसमें डाली थी, बट मतलब कुछ भी काला नहीं हुआ था। और इसको ना ये वाला ऑयल मतलब लोहे की कढ़ाई में बनाना था, बट मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, और उसके बाद उसको ओवरनाइट उसी में छोड़ देना था। और मैंने भी मतलब जिसमें बनाया था उसी में छोड़ दिया था, और जब सुबह वो ठंडा हो जाएगा तो वाइट कलर की, मतलब जो कपड़ा कलर ना छोड़ता हो, हैंकी ले लीजिए या फिर कोई भी कपड़ा ले लीजिए आपके पास जो भी हो, अच्छे से उसको मतलब घुमा घुमा कर निकाल लेंगे उससे तेल किसी कटोरे में। उसके बाद कांच की शीशी में या फिर प्लास्टिक के भी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें मतलब भर कर रख लेंगे। और इसमें कम से कम 1 से 1.5 चम्मच, मतलब जैसी आपकी क्वांटिटी रहेगी ऑयल की, उसमें अरंडी का तेल जिसे कैस्टर ऑयल बोलते हैं उसको मिला लेंगे। और उसके बाद अगर मिले तो विटामिन ई की कैप्सूल भी 2 से 3 डाल लेंगे। फिलहाल अभी मैंने ये सब नहीं डाला है, और धूप में रखेंगे 3-4 दिन तक। और मुझे लगता है कि पीछे भी मैंने बनाया था ये ऑयल, मतलब आज से 2-3 साल पहले जब शादी हुई थी जिस साल, उस साल, तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, तो भी ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया था। फिलहाल इस टाइम मैं अपने ऊपर ही मुझे लगता है ध्यान नहीं देती, तो मुझे खुद को ही मतलब मैं अजीब लगने लगी हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा अब अपनी केयर भी करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने बनाया है और इसको मैं यूज़ करूँगी, और अगर कोई और भी यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। और मतलब मुझे अगर फ़ायदा होगा तो मैं आप लोगों के साथ ये जब ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग मुझे याद दिला देना। आते हैं अपने ब्लॉग पर, और फिर मैंने अपना पानी गर्म किया और उसमें वो जो मैंने सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर बना कर रखा था, नींबू आधा डालकर मिलाकर पिया, और आ गई थी मैं अपने स्टडी जहाँ करती हूँ उस वाले रूम में, और 5-7 मिनट तक के लिए मैंने नाम जप किया। आफ्टर दैट मैंने गूगल पर आप सभी को रियल टाइम सर्च करके दिखाया, लगभग 4:15 के आसपास हो गए थे, और उसके बाद फिर मैंने अपना टाइमर चालू किया और मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं वही अभी पॉलिटी के नोट से कंप्लीट कर रही हूँ। मैं इसको सोच रही थी कि 2 दिन में ये मेरा फिनिश हो जाएगा, बट ये अभी नहीं फिनिश हुआ है, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी ये मेरा फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि जो नोट सर ने PDF में प्रोवाइड कर रखा है उसमें कुछ बुक की कटिंग भी लगा दिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा राइटिंग करना है, और अभी मुझे लगता है 2-3 दिन लग जाएंगे। जब ये कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जब तक अभी ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, मैं भी इसके पीछे पड़ गई हूँ, पहले इसको कंप्लीट करूँगी उसके बाद ही कुछ करूँगी। यहाँ पर मेरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था, और केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये अब मुझे आगे पढ़ना था, और इसमें तो बहुत ज़्यादा ही लिखना है, और मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था लिखने का, क्योंकि लिखते लिखते ना मेरे हाथ में जैसे निशान बन गया है, और बहुत ज़्यादा मतलब पेन पकड़ पकड़ के वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग टाइप का हो रहा था, तो फिर मैंने रख दिया। और जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उसको मैंने लूसेंट की बुक ली, वहाँ से मैं सर्च कर रही थी कि वो टॉपिक कहाँ है, और उसको फिर मैंने रिवीजन किया। जब सही से पढ़ने हम लग जाते हैं ना, तब ऐसा फील होता है कि जब हम पहले पढ़ रहे थे तो शायद सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब ऐसा लगता है ना, मतलब जब आप ढंग से पढ़ने लग जाते हैं तो खुद ही ऐसी फीलिंग आती है अंदर से कि मतलब कहाँ पर क्या क्या छूट रहा है, या फिर क्या पढ़ना चाहिए, या फिर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, अपने आप से ये चीज़ें आती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं ना, जैसे मैंने किसी को देख कर सीखा, बहुत सारे लोग मुझे भी देख कर सीखते होंगे, तो फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस इंसान ने इस तरीके से किया था तो ऐसे ही करके चलना है, तो ही मतलब सक्सेस मिल पाएगी। बट ऐसा रियल में नहीं होता है। सबका अपना अपना मतलब नज़रिया होता है, अपनी कैपेसिटी होती है, अपने तरीके से चीज़ें करनी चाहिए, और धीरे धीरे सीखते रहना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ का मतलब एंड नहीं होता है, कोई भी मतलब लास्ट पॉइंट नहीं होता है, कभी भी कहीं से भी, मतलब कहते हैं ना, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो बस लगे रहना है, और डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना है और पढ़ते रहना है। लगभग 2.5 घंटे मैंने
राइटिंग भी की थी और उसके बाद रीडिंग भी लगाई थी और उसके बाद फिर मैं उठ गई थी और मैं चली गई सोने के लिए। और मैं आज से सारवी का स्कूल 8:50 का हो गया था, तो मैं लगभग 1 घंटे का अलार्म लगाकर सो गई थी। और उसके बाद मैं उठी तो फटाफट से मैंने नमकीन पूड़ियाँ बना दी थी और सारवी का टिफ़िन वगैरह पैक किया, क्योंकि लेट हो गया था तो मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। और मेरी एक नेबर है, आज उनको कहीं इमरजेंसी में जाना था, तो उनके बच्चे भी मतलब सारवी के साथ ही जाने वाले थे, तो मैंने सारवी के पापा के साथ ही तीनों को भेज दिया था। और उसके बाद कुछ पूड़ियाँ बची हुई थी जो कि हम लोग चाय बनाकर खा लिए थे, तो वो यहाँ पर मैं तल रही थी जब हस्बैंड गए थे सारवी को छोड़ने के लिए। और उसके बाद से क्या दे दूँ? अरे मेरा दादा काउंटर क्या करोगी? मैं हाँ तलूंगी क्या? दादा दादा। ठीक है। अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी सारवी का होमवर्क भी नहीं हुआ है। और फिलहाल हम लोगों का खाना पीना जल्दी हो जाता है, डिनर वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है, बट अभी तक ये जग रही है। मैं भी थोड़ी सी बिजी थी, इस वजह से मैं भी करा नहीं पाई। और अभी इनको काउंटर चाहिए और राधा राधा करना है। फिलहाल गई अभी और अभी तक जग रही हैं। जो लोग बोलते हैं ना मैं कैसे उठ जाती हूँ, मैं जल्दी सोती हूँ या फिर क्या कैसे, तो मैं भी उसी टाइम पर सोती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि 5 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह में उठ जाऊँ, उसके बाद भले ही मैं सो जाऊँ, लेकिन सुबह उठ जाऊं, क्योंकि एक अच्छी आदत अगर बना ली है तब इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने भी चाय और पूड़ी खा ली थी और उसके बाद फिर हस्बैंड अपना कुछ मोबाइल में काम कर रहे थे और मैं भी यहाँ पर धूप आई थी, तो बैठकर यहाँ पर अपना राइटिंग कंप्लीट कर रही थी। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC वाला टॉपिक। और उसके बाद यहाँ पर जब मैं 1 घंटे तक राइटिंग कर ली तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मतलब आधे मिनट का एटलीस्ट मेरा वीडियो शूट कर दीजिए, तो वो मेरा यहाँ पर मज़ा ले रहे थे कि ये सिर्फ दिखावा है। पढ़ाई करने वाले जो है खुद दिन रात पढ़ाई करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि वो रात दिन एक करके अपनी जॉब ले लेते हैं। और अपनी जॉब लेने के बाद जिनके पति दूर रहते हैं वो बोलते हैं कि अब आ जाओ, हमारी जॉब हो गई, हम तुमको बैठा के खिला सकते हैं। पति बोलता है नहीं मैम, बैठ के नहीं खा सकते हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, अगर लायक पति रहेगा तो। ये भी ना साथ में हम डालेंगे। नालायक पति रहेगा वो बोलेगा हाँ तुम कमाओ हम खा रहे हैं, इससे अच्छा ज़िंदगी और कहाँ कटेगी। हो गया। CVC का टॉपिक इतना ज़्यादा लेंदी है कि मैंने कम से कम 1.25 घंटे तक कंटिन्यू राइटिंग की, फिर भी ये टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं होगा। लास्ट में मेरा मतलब मन भर गया कि अब मुझे राइटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, तो मैंने फिर बंद कर दिया। और आज सुबह से अब तक में लगभग 5 घंटे की पढ़ाई मेरी हो गई थी, रीडिंग राइटिंग मिलाकर। और उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, कुछ कपड़े थे वो सब मैंने वॉश किया, नहाया। और उसके बाद हस्बैंड सारवी को लेके आ गए थे और मैं भी आ गई थी किचन में। तो मैंने पूड़ियाँ सुबह ही बना ली थी, चावल बनाया और हस्बैंड ने बोला कि मैं सब्जी बनाता हूँ। और अच्छा भी है कि सारवी सिर्फ मुझे ही किचन में देखती है, तो इनको लगता है कि मतलब ये सिर्फ मेरा काम है, बट जब हस्बैंड भी बनाते हैं सारवी बहुत खुश होती है कि मम्मी पापा मेरे लिए खाना बना रहे हैं, भले ही वो ना खाएँ। तो यहाँ पर मैंने मतलब चावल वगैरह बना लिया था और मैंने खाने मतलब निकालने की भी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, बट ये पूरा देखिए सामान पूरा एकदम से फैला दिए थे और बोले सब्जी बना। मैंने कहा भाई बना लो, आपका मतलब आपकी मर्जी, आप भी बना लीजिए बिल्कुल। तो यहाँ पर सब्जी बनाकर ये रेडी कर दिए थे और उसके बाद फिर हम तीनों ने बैठकर साथ में खाना खाया। जिस दिन मैं दाल नहीं बनाती उस दिन मेरी बेटी खाना ही नहीं खाती है। और मैं मतलब ऐसा नहीं दाल बनाने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ खाए। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये खाएगी, बट ये भूखी रह जाएगी। सूखा चावल सूखा रोटी खा लेगी, बट मसाले वाली चीज़ बिल्कुल नहीं खाती है। फिलहाल हम दोनों ने खाया, उसके बाद फिर मैंने इसको एडिशनल अलग से चीज़ें खिलाई जो भी खिलाना था। उसके बाद फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया और अब मैं बर्तन वगैरह भी धुल लूँगी। उसके बाद फिर मैं सारवी को सुलाऊँगी और अब फिर मैं मिलूँगी कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। और मैंने आप लोगों के लिए लाइव के लिए पूछा था, तो कुछ लोगों ने मतलब मैक्सिमम लोगों ने वोट किया था कि सुबह में लाइव किया जाए, तो कोशिश करेंगे कि कल से 4 बजे लाइव किया जाए 10 मिनट के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर यहाँ तक आ गए हैं तो।